क्वेश्चन नंबर 4th, if 30% of A is added to 40% of B, the answer is 80% of B. What percent of A is B? What percent of A is B? इसका क्या मतलब है? मतलब A का कितना प्रतिशत B है, इसका मतलब A का कितना परसेंट, A का कितना परसेंट, हमने मान लिया A का X%, क्या है B, A का देखो व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, इज बी मतलब जो, इसका मतलब क्या, इक्वल टू है ना, इज बी मतलब आंसर बी आना चाहिए, मतलब ए का कितना परसेंट बी है, ए का X% हमने बोला, अगर ए का X% निकाला तो वो बी है। क्या हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, ए को नीचे ले जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, और इसे X/100 हो जाएगा ना, ये इक्वल टू B/A। अब इसे हम लोग उठा के कहां रख दे, जहां रख दे, ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, परसेंटेज था 1/100 आता, यहां रख दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि B इज, A से कंपेयर करना है इसलिए नीचे लिखा है, इसका मतलब है B इज व्हाट परसेंट ऑफ A। ऑफ जिसके साथ होता है वो क्या होता है हम लोगों का, जिसके साथ ऑफ लिखा होता है वो हमारा बेस होता है। कैसे, हमने देखा कि 60% ऑफ B इज व्हाट परसेंट ऑफ A, मतलब A का कितना परसेंट B है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, बेस क्या है 60। हमने देखा था 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, मतलब बेस क्या है 40। ऑफ की बात आ गई, ऑफ 40 ये क्या है बेस, या फिर ओरिजिनल नंबर, या फिर इनिशियल नंबर, ये फाइनल नंबर है बी। तो हमने क्या देखा, यहां से हमने लिखा बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी इज, है ना, ये जो परसेंट ऑफ ए है ना, ये इकट्ठा रहता है एक साथ, इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा नहीं कर सकते कि व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, या फिर ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ऐसा नहीं कर सकते। परसेंट ऑफ ए, किसका परसेंट, ए का परसेंट, तो ए का परसेंट तो रहेगा ही। यहां बोल सकते हैं बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी को आगे लगा दो, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए की तो बात है ना। हमने यहां देखा कि एक्स व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, हमने बोला X% ऑफ ए, X% ऑफ ए इज बी, X% क्या आ गया B/A। परसेंटेज में देखा तो X मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, B इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो हमने B इज व्हाट परसेंट ऑफ ए उल्टा कर दिया हमने, यही तो बन रहा है ना, एक ही बात है, B इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन को, 30% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इस टाइप से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब परसेंटेज ऑफ ए को साथ में रखना है और जिसके साथ ए है वो क्या है हम लोगों का, वो क्या है बेस, ठीक है, प्लस कितना परसेंट ऑफ बी, 40% ऑफ बी, किसके बराबर है, द आंसर इज, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 80% ऑफ बी, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, कॉमन निकाल के 0 0 0 कैंसल, 3a किसके बराबर आएगा, ये 8b हो जाएगा यहां पे, ये 4b, 8b माइनस 4b 4b हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, हमें b अपॉन a चाहिए, तो b अपॉन a कितना आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा 3/4। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से, परसेंटेज आ जाएगा 75%, क्लियर है बात, कितना आ जाएगा 75%। तो इस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं। अगर यहां समझ में ना आए कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी क्या बोलना चाह रहा है, समझ में अगर नहीं आए तो हम बोल देंगे कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, ये तो निकाल पाएंगे ना, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए हम कर चुके हैं, 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, या 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60 कर चुके हैं, एक ही बात है देखो दोनों की, हमने देखा अभी कैसे, ठीक है। कितना आएगा 75%। यहां बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5th में कि इफ X% ऑफ Y% ऑफ 80 is same as 25% of 900, then the multiplication xy is equal to, हमने लिखा X% ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, Y% ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 80, यही है मतलब इसका, ठीक है। ऑफ 80 मतलब मल्टीप्लाई 80, आंसर इज 25% ऑफ 900, है ना। एक परसेंटेज से एक परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, यहां दोनों परसेंटेज कैंसिल हुए थे क्योंकि
एडिशन है तो परसेंटेज कॉमन निकल के कैंसिल होगा, यहां मल्टीप्लीकेशन है तो जितने परसेंटेज रहेंगे उतनी क्वांटिटी भी रहेगी, यहां 2 क्वांटिटी, यहां एक से एक कैंसिल हो सकता है। यहां हमने देखा कि x परसेंटेज मतलब 1/100 हमने किया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, या फिर एक काम करते हैं 80 को लेके चले जाते हैं इधर, 25 इंटू 900 है, इधर है 80, हम लोगों के पास कितना है, इधर 80 है। बात समझ में आ गई क्या किया, ठीक है। अब ये 25 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ठीक है। अब देखो यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब 8 इनको कंप्लीटली डिविजिबल कर पाएगा, है ना, 8 इनको कंप्लीटली डिविजिबल कर पाएगा। अगर नहीं कर पाता तो डिनोमिनेटर में कुछ आता, या फिर अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आता तो यहां हमें डेसिमल में आंसर मिलता। डेसिमल में आंसर भी नहीं है, फ्रैक्शन में आंसर भी नहीं है, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। अब कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो यहां देखो अगर हम करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 2 और 4 से 25, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45। क्या देखा हमने देखा 25 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 25। क्या हम यहां से एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि यहां पे अगर हम यूनिट डिजिट देखें 5 5 5, क्या इनका प्रोडक्ट कभी भी 0 हो सकता है क्या, इनका प्रोडक्ट कभी भी 0 हो सकता है क्या? अगर 2 होता एंडिंग में तो हो सकता था, अगर 0 होता एंडिंग में तो हो सकता था, लेकिन जब 0 और 2 नहीं है तो यहां पे 0 बनाने के लिए 5 के साथ क्या चाहिए, 5 5 जा 25, 25 5 जा, एंडिंग में 25 में 5 आ रहा है, फिर 25 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, एंडिंग में 5 आएगा। मतलब एंडिंग में 5 तो आना ही चाहिए। किसमें एंडिंग में 5 आ रहा है, इसमें यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट देखा हमने, है ना। जब यहां पे 5 इंटू 5 करेंगे तो समथिंग इंटू 5 आएगा, समथिंग इंटू, ये 25 है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग इंटू 5 आएगा। बात समझ में आ गई। तो एंडिंग में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 5। तो एंडिंग में 5 यहां आ रहा है। हमने देख लिया कि ये कभी भी 0 नहीं बना पाएगा। कब बना पाता है 5 0, 5 0 कब बना पाता है, जब मल्टीप्लीकेशन उसके साथ 0 का हो या फिर 2 का हो। तो 5 2 10 हो जाएगा, या फिर 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नंबर नहीं है, तीनों 5 5 5 है, 0 कभी नहीं बना पाएगा। तो हमने यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट देखा यहां से। बात क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता। क्या करना पड़ता, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो भी आंसर आता, लेकिन टाइम वेस्ट क्यों करना, वहां 15 से 20 सेकंड वेस्ट हो जाते। 25 का स्क्वायर 625 इंटू 5, 5 5 जब 25, 5 2 10 12 31, 20 कैरी टू 10 25, ये 5 2 1 8 28152 यहां से भी आ रहा है। ठीक है, तो हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करें जब हमारे पास ऑप्शंस में डायरेक्ट दिख रहा है कि एंडिंग में 5 आ रहा है एक ही ऑप्शन में। अगर 2 ऑप्शन आते तो जरूर हम चेक करते, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है तो हमने डायरेक्ट देखते ही आंसर लगा दिया। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंट ऑफ 15 आवर इज 18 सेकेंड्स, है ना। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है। व्हाट परसेंट ऑफ 15 आवर इज 18 सेकेंड्स, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 18 सेकेंड्स इज व्हाट परसेंट, यहां से क्लियर हो जाती है चीजें। 18 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 15 आवर। दो चीजें हैं, ठीक है, परसेंटेज की बात की गई है। इसका मतलब क्या है, यहां पे हमें जो आर है, परसेंटेज की कोई यूनिट तो होती नहीं है, लेकिन यहां तो सेकंड और आर ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है। तो या तो हम सेकंड को आर में कन्वर्ट कर ले या फिर आर को सेकंड में कन्वर्ट कर ले, एक ही बात है। ठीक है, दोनों से आंसर निकाल के देखेंगे हम लोग पहले आर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, 15 आर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये आ गया सेकंड। अभी हम सेकंड में देख रहे हैं। 18 सेकंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 15 आवर। बात समझ में आ गई। 18 सेकंड जो है व्हाट परसेंट ऑफ 15 आवर। 15 आवर मतलब 15 इंटू 60 इंटू 60, ऊपर क्या आएगा 18
इंटू 100। बात समझ में आ गई? क्या किया हमने a अपॉन बी लिखा है, ये बेस है, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ 15R, है ना, परसेंट ऑफ 15, परसेंट ऑफ क्वांटिटी एक साथ रहेगी, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसल, ठीक है। ये हो जाएगा 36, तो ये आ जाएगा 1/30। बात समझ में आ गई? ये 6 6 36 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 18 और 36 1/2, 1/30%। ये किस में कन्वर्ट किया था हमने? पूरा सेकेंड्स में, ये सेकेंड्स में कन्वर्ट किया था हमने। अगर हम आर में कन्वर्ट करके देखें तो, ठीक है, करके देख लेते हैं। 18 सेकेंड है, मतलब 1 आर में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 सेकेंड में कितने आर होंगे? 1/60 यहां आ जाएगा, एक और 60 आ जाएगा सेकेंड वाला, इतने आर होंगे 1 सेकेंड में। तो 18 सेकेंड में कितने होंगे? 18 सेकेंड में कितने होंगे? 18 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, ठीक है। ये आर में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आर को यूज करेंगे हम लोग। परसेंटेज हमने लिखा, हमने क्या किया? 18 सेकेंड की बात की गई है, मतलब उसको आर में कन्वर्ट कर लिया हमने, डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, डिवाइडेड बाई बेस क्या है हमारा? 15 घंटे, 15। कुल मिला के ये आ जाएगा 1, तो ये 1 यहां चले जाएगा और 15 यहां आ जाएगा, तो 18 इंटू 1 18 हो जाएगा, और ये 15 इंटू 60 हो जाएगा। तो क्या बात बराबर है ना? बात बराबर है। यहां से भी वही चीज आई, यहां से भी, यहां पे मैं कन्वर्जन करना पड़ा। इसका मतलब हमने क्या किया? बड़ी वाली क्वांटिटी को अगर हम छोटी वाली क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाती हैं चीजें। अगर हमने छोटी वाली क्वांटिटी को, छोटी क्वांटिटी क्या है? सेकेंड है, छोटी क्वांटिटी को बड़े में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो बात तो वही है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी प्रोसेस लेंदी है, क्योंकि हमें कन्वर्जन करने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है बात? डायरेक्ट पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं पता है तो हमें स्टेप से निकालना पड़ेगा। हमने यहां पे डायरेक्ट देखा कि क्या हो रहा है कि 15 घंटे की बात की गई, सेकंड में कन्वर्ट किया, यहां सेकंड, यहां सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, कैंसल। यहां आर की बात की, यहां आर, और यहां भी आर हो जाएगा 15R, ये कैंसल, यूनिट ही नहीं है ना कुछ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहां से आंसर कितना आ जाएगा? वही जो हमने यहां से सॉल्व किया वही आएगा। अब यहां पे 100 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो परसेंटेज आ जाएगा, कितना आएगा? 1/30%। क्लियर है? एक ही बात है, दो चीजें समझने वाली यहां से ये थी क्या कि हमने क्या किया? कन्वर्जन किया है, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन किसी एक यूनिट में। किसमें करें? बड़ी वाली यूनिट को छोटी यूनिट में बना लो। किलोमीटर दिया है तो मीटर में कर लो, अगर एक चीज सेंटीमीटर की बात की गई है तो सेंटीमीटर में मीटर को कन्वर्ट कर लो। बात समझ में आ गई? बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी बनाना है हमारा मोटो, ठीक है। अगर ऐसा कर लिया, आंसर तो दोनों से आएगा, लेकिन सरल तरीका क्या है? जहां से आंसर जल्दी आएगा यहां से, क्योंकि इतना सब करने के बाद जो चीज यहां आ रही है हमारे पास, वही डायरेक्ट यहां आ गई हमारे पास। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो एक चीज और, व्हाट परसेंट ऑफ 15R इज 18 सेकेंड्स, मतलब आंसर में 18 सेकेंड्स था, ये यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहां आ जाएगा तो परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है बात? यहां से हमने देखा कि 18 सेकेंड इस पूरे को एक साथ उठाया, इसके बाद वाले को, 18 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 15R, है ना। तो 18 यहां हो गया कि 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, जो हमने किया था। बेस क्या हो गया? 15, हमारी क्वांटिटी जो है फाइनल 18। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यहां से हमने सॉल्व कर लिया, बेस वाला नीचे रखा, ऊपर हमारी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25% ऑफ 120, 25% के लिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग फ्रैक्शन यूज करेंगे, हम परसेंटेज पे नहीं जाएंगे। हम लोग 25% का कितना बनता है वो लिख लेंगे। 25% का कितना बनेगा? 1/4 इंटू 120, जल्दी आ जाएगा यहां से। 40% मतलब 2/5 ऑफ 380 इज इक्वल टू एक्स। परसेंटेज में हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज में लिखते तो यहां क्या कर देते हम लोग? यहां पे एक्स परसेंटेज मान लेते, बाद में उसको देख लेते कि हमने परसेंटेज में किया है, क्या पूछा गया है। यहां पे फ्रैक्शन में पूछा गया तो फ्रैक्शन में लिखो डायरेक्ट। परसेंटेज में पूछता तो हम फ्रैक्शन से भी परसेंटेज में पहुंच सकते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करके, ठीक है। तो यहां जो एक्स आ रहा है, अगर यहां परसेंटेज में लिखते तो ये जो एक्स है ये भी परसेंटेज आता। अगर यहां फ्रैक्शन में लिखा है तो ये जो एक्स है ये भी क्या है? हमारा फ्रैक्शन में है। ये कितना आ जाएगा? 30। ये कितना आ जाएगा? 19। कितना आ जाएगा?
76 इंटू 2 152 है ना, ये आएगा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 637, ये आ जाएगा 182 डिवाइडेड बाई 637। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 2 भी आता है 7 भी आता है। देखो ये 7 से दिख रहा है डिविजिबल है क्या, ये भी है क्या, हाँ 42, हाँ 9 1 दिख रहा है, 7 9 से 63 और 1, 7 2 से 14 और 6 जा, अब ये 13 से भी कैंसिल हो रहा है, 13 2 जा 13 7 जा, तो x की वैल्यू 2/7। परसेंटेज में बोलता तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते, ठीक है। अगर परसेंटेज में देखा जाए, अगर परसेंटेज में देखा जाए, ये तो हमारा फ्रैक्शन था, अगर परसेंटेज में देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे 25/25%, तो अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 इंटू 120, 40 इंटू 380, तो ये परसेंटेज में आता, फिर तो वहां से हमें क्या हो जाता, लेंदी हो जाती वो चीज क्या हो जाती, लेंदी हो जाती। करके देखना चाहें तो कर सकते हैं, 25 इंटू 120, देखो 25 ये कितना हो जाएगा 300, कितना आ गया 300 है ना, कितना आ जाएगा ये 300 आ जाएगा, और ये एक 0 प्लस 38 इंटू 40, 38 इंटू 40 कितना हो जाएगा 76 152 1520, ये डबल 0 आ जाएगा क्योंकि एक 0 यहाँ एक 0 यहाँ, इज इक्वल टू एक्स, ये डिवाइडेड बाई 637 कर लेते, कितना आ जाता है ये 18200 डिवाइडेड बाई 637 इक्वल टू एक्स। तो यहां से जो x आता है ना, ये परसेंटेज में आ जाता, किस में आ जाता, परसेंटेज में। अब 182 डिवाइडेड बाई 237 कितना आ रहा है, ये 182 डिवाइडेड बाई 637 कितना आ रहा है 2/7, तो ये 2/7 है, ये 100 है, इक्वल टू x, तो ये 200/7% आ जाता, क्योंकि यहां पे हमने जब LHS में परसेंटेज रखा है तो RHS में भी तो परसेंटेज आएगा, जैसे ही हमने 100 का मल्टीप्लाई किया है परसेंटेज बन गया। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर लो, डिवाइड बाय 100 करते कितना आ जाता 2/7, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, यही तो हमने यहां लिखा है। तो इतना सब करने की बजाय देखो यहां पे हमें टाइम भी लगता है ये चीजें लिखने में, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड जितना भी टाइम लगता है, तो इससे अच्छा हम लोग क्या करें, डायरेक्ट परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखें, क्योंकि पूछ भी फ्रैक्शन में रहा है। अगर नहीं भी पूछता तो हम लोग फ्रैक्शन में करके उसे क्या कर लेते, परसेंटेज बना सकते थे, क्योंकि हमने सीख रखा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बात क्लियर हो गई। तो कितना आंसर आ जाएगा यहां से हम लोगों के पास 2/7। क्वेश्चन नंबर 8, 6 1/4% ऑफ 1600 प्लस 12 1/2% ऑफ 800 इज इक्वल टू व्हाट, है ना। हमने पढ़ रखा है कुछ ऐसे परसेंटेज जिनका डायरेक्ट हमें फ्रैक्शनल वैल्यू पता है, क्योंकि इन्हें भी कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज को 1/100 लिखेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो कि हमारी किस में आती है, फ्रैक्शन में आती है। इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज का मतलब 1/100 हो जाता है। तो ये कितना आएगा 6 4 24, 25/400 कितना हो जाएगा ये 1/16। हमने डायरेक्ट पढ़ा है 6 1/4 होता है 1/16, तो हमने देखा 1/16 मल्टीप्लाई बाय 1600। वहीं हमने देखा 12 1/2 कितना होता है 8 1/8 है ना, इंटू 800। तो डायरेक्ट देखते ही आ गया, ये आ गया 16, सॉरी ये आ गया 16 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स 100 टाइम्स, और ये भी 100 टाइम्स, तो कुल मिला के आंसर आ गया 200 डायरेक्ट। ठीक है, अगर हमें ये पता है कि इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, क्योंकि ये कुछ कॉमन हमारे पास परसेंटेज रहते हैं जिनका यूज हम बार बार करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि जल्दी से आंसर आ जाए। आंसर तो यूं भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज को 1/100 लिखा, मल्टीप्लाई किया, आंसर निकाल लिया। लेकिन उससे फास्ट चीज ये है ना कि अगर हमें परसेंटेज का डायरेक्ट पता है तो हम देखते ही करेंगे, ये 1/16 है, 16 से 16 कैंसिल, 100 बचा। ये 1/8 है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा। क्लियर है बात। इफ A earns 25% more than that of B, then how much percent does B earns less than A? बात समझना, यहां वो बोल रहा है कि A 25% ज्यादा कमाता है B से। A क्या कर रहा है, B से 25% ज्यादा कमाता है। ठीक है, क्या एक बात समझना, अगर यहां पे हम लोगों के पास 80 है और यहां 100 है, यहां कितने का मान लो, कितने का इंक्रीज हो रहा है, या फिर ऐसे समझते हैं हम लोग
कि अगर हमारे पास यहां पे 100 है और यहां जाके हम लोग 125 पे जा रहे हैं, ठीक है, 25% बढ़ रहा है, ठीक है, 125 पे जा रहे हैं, कितना परसेंट बढ़ाया हमने, कितना परसेंट बढ़ाया हमने, 25%, कितना परसेंट बढ़ाया, 25%। तो क्या हमें ये ऐसा लगता है कि 25% कम करने पे हम फिर से 100 पे पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पे देखो 100 पे हमने बढ़ाया है, बेस वैल्यू क्या है 100, लेकिन जब हम 125 से 100 जाएंगे कि 125 से कितना परसेंट हम कम करें कि 100 पे पहुंच जाए या उसी वैल्यू पे पहुंच जाए जिस वैल्यू को 25% बढ़ा के हमने 125 लाया था, उस वैल्यू पे हमें पहुंचना है वापस। तो क्या हम यहां से कितना परसेंट डाउन करें? क्या 25% डाउन करें क्या इसका? क्या हम इसका 25% डाउन करेंगे तो आंसर आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, कभी नहीं होता ऐसा कि जितना परसेंट बढ़ाया उतना ही परसेंट कम करोगे तो उसी वैल्यू पे पहुंच जाओगे। एग्जांपल लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है, 25% बढ़ाया तो 125 हो गया। अब यहां पे देखो हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है, देखो 100 था, 25% 125 हो गया, मतलब 100 से 125 हो गया। हम फ्रैक्शन पे जाते हैं, 25 इंटू 4, 25 इंटू 5। अब हमने 4 से 5 किया, डिफरेंस कितने का आया? 1 का। किसके ऊपर? पहले बेस वैल्यू क्या है हमारी, 100 से गए ना 125 के ऊपर, तो इनिशियल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है 4, मतलब 1/4, कितना, 25%, 25% बढ़ा है, 1/4 मतलब 25%, ठीक है। अब 125 है हमारे पास इनिशियल वैल्यू, बाद में कितनी करनी है, 100 करनी है, ये आ जाएगा 5/4, ठीक है। अब डिफरेंस तो 1 का ही है, लेकिन जो हमारा बेस था वो चेंज हो गया ना, 125 हो गया ना इनिशियल। इस केस में इनिशियल क्या था, 100 था, इनिशियल बोल दें या फिर बेस बोल दें, कितना था, 100 था। इस केस में हमारा बेस क्या आ गया, 125, तो सारी चीजें अलग हो गई ना, 125, ये 1/4 था, ये 1/5 था, ये 20% कम होगा, 20% कम करना पड़ेगा ना, 20% कम करना पड़ेगा। एक कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो सीपीआर मेथड भी है, ठीक है, इसी के जैसी है, सेम यही चीज है, वो भी यही चीज बोलती है, अभी हम समझेंगे क्या होती है वो चीज। तो यहां आंसर कितना आएगा हमारा, 20%।